अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज हम आपको दिखाएंगे स्टील कटिंग मशीन। इसमें क्या प्रॉब्लम होता है और क्या करना पड़ता है इसको बनाने के लिए, हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। जैसे कि देख सकते हैं, ये हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया था। तो इसका फर्स्ट में ये मोटर जला हुआ था। ये मोटर इसलिए जल जाता है, ये 3 फेस मोटर है। मोटर इसलिए ये जल जाता है कि कभी कभी क्या होता है इसमें, आप मान लीजिए इसका जैसे ये हम कनेक्शन अगर इसका कर रहे हैं ये केबल का, तो क्या होता है कभी कभी एक सिंगल फेस भी अगर मिस हो गया, इसको 3 फेस नहीं मिला, तो कभी कभी ये फायर हो जाता है, जल जाता है। तो और भी कारण है इसके जलने के। और इसमें क्या है, ये स्टील कटिंग सही नहीं कर पा रहा था। सही इसलिए नहीं कर पा रहा था, यहाँ पे स्टील लगता है इसलिए नहीं कर पा रहा था। और इसमें क्या है, इसका जो बूस है अंदर वो कटा हुआ था, तो इसमें क्या प्ले आ जाता है। प्ले आने के बाद ये झटका लेता है, तो ये सही से जब तक दबाव नहीं होगा ये कटिंग नहीं हो पाएगा। और ये जब क्या होता है, ये लीवर, इस पर लीवर लगता है। ये लीवर लगने के बाद में इसको जब हम खींचते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये ऊपर नीचे होता है। ये जब लीवर इसमें लगता है तो ये दबा हुआ रहता है, तो ये दबा हुआ रहता है तो ये गियर फ्री रहता है, आइडल गियर ये फ्री हो जाता है। तो ये क्या ऑटोमेटिक घूमते रहता है। जब स्टील कटिंग करना होता है तो ये स्टील हम इसमें डालते हैं, फिर बाद में उस लीवर को हम खींचते हैं। लीवर जब खींचते हैं तो ये क्या है, ये ऊपर आता है और ये आइडल गियर में इस गियर में ये लॉक होता है, तो साथ में फिर इस हब को साथ में घुमाता है। ये घुमाने के बाद में फिर वो स्टील को कटिंग करता है। मैं आपको फिट करके दिखाऊंगा और चालू करके दिखाऊंगा ये कैसे कटिंग होता है। ये अभी मैं, और इसमें कभी कभी क्या होता है, स्प्रिंग, इसके अंदर स्प्रिंग लगता है, वो स्प्रिंग कट जाता है। मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा इसमें कैसा स्प्रिंग होता है। तो वो ये कभी कभी नीचे बैठ जाता है, तो ये बैठने के बाद में वो कितना भी हम खींचेंगे तो वो नहीं जाता है, वो समझे, वो दबा ही रह जाता है। क्योंकि जब तक ये वापस ये स्प्रिंग टेम्पर करके इसको इस पर देगा नहीं, ये लॉक होगा नहीं, जब तक ये वापस आएगा नहीं। तो मैं आपको वही चीज़ दिखाऊंगा इसमें कैसा स्प्रिंग होता है, वो आप देखिएगा और सीखिएगा। आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं इसको ओपन करके आपको दिखाएगा। इसमें स्प्रिंग होता है, अभी मैं उसको ओपन करने जा रहा हूँ। ओपन करके आपको दिखाऊंगा। इसमें एक स्प्रिंग होता है जो कि वो लॉक करता है, मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं आप, ये क्या होता है, ये स्प्रिंग अगर बैठ जाता है तो सही काम नहीं करता है। आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने इसको निकालूंगा। ये स्प्रिंग होता है, ये इसमें ऐसे लगता है, ये स्प्रिंग है। अगर ये क्या होता है, कभी कभी ये वर्क कर करके ये डाउन हो जाता है, ये बैठ जाता है, तो ये क्या होता है, ये नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये ऑटोमेटिक फिर क्या होता है, ये खींचने के बाद भी वो नीचे आता है, तो ये व्हील घूमता ही रहता है। फिर वो इसका जो स्टील काटने का रॉड है वो जो बाहर नहीं आएगा, तो फिर वो कट नहीं करता है। तो इसके लिए ये स्प्रिंग चेंज करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। तो मैं अभी, ये स्प्रिंग सही है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये स्प्रिंग सही है। तो इसको हम अभी फिट कर देंगे। ये ऑलरेडी इसका ख़राब था पहले, लेकिन हमने वो फिट कर दिया था। मैं आपको दिखाने के लिए इसको ओपन किया हूँ ताकि आप देख सकते, क्योंकि ये इसका मटेरियल नहीं था, इसके लिए रुका हुआ था, नहीं तो ये कब तक फिट कर दिया था। इसमें इसका मटेरियल पार्ट्स नहीं आया हुआ था, इसके लिए ये रुका हुआ था। इसका पार्ट्स आ गया है, तो इसको हम अभी फिट कर रहे हैं। इसको अभी फिट करेंगे। फिट करके और मैं इसको पूरा कंप्लीट करके मैं आपको दिखाऊंगा। पूरा कंप्लीट करके और स्टील कटिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा ये सही कटिंग कर रहा है या नहीं।
आप खुद देख लीजिएगा। इसमें ये चीज़ ऊपर नीचे होता है, ये चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है। ये है, इस पर एक लीवर होता है, तो ये ऊपर नीचे ऐसे, अभी जब हम लीवर लगाएंगे तो ये डाउन रहेगा। मैं अब दिखाऊंगा, जब लीवर में फिट कर लूँगा तो आपको दिखाऊंगा कि लीवर किधर होता है, मैं आपको फिट करके दिखाऊंगा। इस पर अभी मैं ट्यूब लगाऊंगा, इस पर सिलिकॉन लगाने के बाद में मैं ये ढक्कन लगाएगा। इस पर ढक्कन लगाने के बाद में इसको फिट करेगा। फिट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये सही कटिंग कर रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं, मैं इस पर सिलिकॉन लगाऊंगा। तो सिलिकॉन लगाने के बाद इसका कैप में फिट करूँगा। फिट करके इसको पूरा ओके करूँगा। ओके करने के बाद में फिर मैं इसको स्टील काट के दिखाऊंगा ये सही कटिंग कर रहा है या नहीं। आप खुद ही देख कर के समझ जाएंगे। इसमें बस वही प्रॉब्लम हो गया था और मोटर जला हुआ था, इसका मोटर फायर हो गया था और इसका वो स्प्रिंग डाउन हो गया था, वो हमने चेंज कर दिया है। इसको फिट करूँगा, फिट करके मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें छोटी बड़ी भी मशीन आती है, इसमें mm के हिसाब से आता है, कितना mm मशीन चाहिए आपको, कितना mm सलिया काटना है, उस हिसाब का इसमें मशीन आता है। और भी साइज है इसमें। कभी कभी क्या होता है कि इसका भी बूझ कट जाता है तो भी दिक्कत करता है। ये सिलिकॉन क्या है, ये जब ढक्कन लगेगा, प्रेस होगा तो ये खुद ही फैल जाता है। इसको फैलाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ मैं इसको जहाँ पे नहीं है उधर मैं इसको सेट कर रहा हूँ, बाकी ये खुद ही अपना फैल जाएगा। इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब किसी चीज़ का दबाव किसी चीज़ पे दोनों तरफ से प्रेस होता है तो वो चीज़ फैलता ही है, ये भी फैलेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपको अगले भाग में बेंडिंग मशीन बनाना बताऊंगा, कैसे बनाना उसको, उसमें क्या प्रॉब्लम होता है। स्टील बेंडिंग मशीन, ये स्टील कटिंग मशीन है। मैं आपको स्टील बेंडिंग मशीन के बारे में भी बताऊंगा, उसमें क्या प्रॉब्लम होता है। आप खुद ही देख कर के समझ जाएंगे। अभी मैं इसके ऊपर ढक्कन लगाऊंगा, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन सा ढक्कन है इसका। इसको फिट करने के बाद सारा कुछ चेक करूँगा। आप देख सकते हैं ये कवर है इसका, ये कवर मैं लगाऊंगा। इसको फिट करने के बाद फिर इसका जो आगे का है वो सब मैं फिट करूँगा। आप देख सकते हैं, मैं आपको बताया ये कवर लगाऊंगा। ये कवर अभी हमने बैठा दिया है, इसमें सारा बोल्ट लगा करके इसको फिट करूँगा। फिट करने के बाद में और भी इसमें इधर एक कैप लगता है, इधर कैप लगेगा, इधर एक ढक्कन लगेगा, एक लीवर फिट होता है इधर। मैं आपको वो लीवर फिट हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या है। ये काफ़ी वेट होता है इस ढक्कन में, बहुत संभाल के लगाना पड़ता है इसमें, क्योंकि अगर नहीं संभाला तो फिर दिक्कत हो जाता है। इसके लिए
करके मैं ऑयल डालेगा, ऑयल डाल के एक ऑयल डाल के फिर उसके बाद में इसको टाइट करूँगा। टाइट करने के बाद फिर मैं इसको पिन होता है, एक इधर है और एक इधर है, ये दोनों पिन आपस में सेंटर होगा तो ढक्कन आराम से बैठ जाएगा। अगर सेंटर नहीं होगा तो काफ़ी मुश्किल करता है, क्योंकि वेट भी बहुत है उसके अंदर, वेट संभालने के लिए थोड़ा परेशानी हो जाता है। देख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने सिलिकॉन प्रेस हो जाता है तो खुद ही सिलिकॉन अपना जगह पकड़ लेता है। तो अभी ये प्रेस हो गया, सारा फिट हो गया। अभी इसको मैं थोड़ा सा टी टामी भी लगा करके इसको थोड़ा टाइट करूँगा, क्योंकि ये मशीन प्रेस करने के लिए है, ये हेवी बोल्ट है। तो हेवी बोल्ट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर चाहिए। जब मोबाइल का अब मैं इसमें टीटामी लगाऊंगा। टीटामी लगा के ये सारी बोल्ट मैं चेक करूंगा। चेक करके इसके बाद में मैं इसको आगे का ओके करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि मैं इसको पूरा कंप्लीट करूंगा। कंप्लीट करके और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा सलिया काट के। तो ये अभी हो गया है। मैं इसी लीवर का बोल रहा था, ये लीवर है, इसको ऐसा दबाएंगे तो ये बाहर आता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए अभी मैं इसको करूँगा तो ये लीवर बाहर आएगा, तो यही कट करता है। ठीक है, तो बस वही चीज़ सही करना होता है, देखना होता है। मैं आपको सलिया भी काट के दिखाऊँगा। ये अभी सलिया मैंने इधर रख दिया। ठीक है, ये सेफ्टी है, सेफ्टी के लिए उसको करना पड़ता है। मैं अभी आपको दिखाऊँगा सलिया काट कर, आप देख सकते हैं कैसे कटेगा। ये देखिए, ये सलिया है, ये अभी देख सकते हैं, देख सकते हैं ये कट गया। ऐसा ही है। बस आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं और भी दूसरी वीडियो आपके पास पहुंचा सकूं।